भारी तबाही आने वाला है सौर तूफान। नासा की बड़ी चेतावनी, बंद हो जाएगा मोबाइल और टीवी। एक बड़ा विस्फोट और सब कुछ खत्म। क्या हो अगर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी बदलने लग जाए? मोबाइल, टीवी, गूगल, आप कुछ भी यूज ना कर पाए। डिजिटल युग में अगर ये सब ना हो तो कैसे काम करेंगे? कभी सोचा है? तो हो जाइए सावधान, क्योंकि तूफान जल्द दस्तक देने वाला है। तूफान जिससे मचेगी भारी तबाही और हो जाएगा सब कुछ तहस नहस। वैज्ञानिकों ने हाल में सौर तूफान की चेतावनी जारी की है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर एक बड़ा सौर तूफान आने वाला है। इससे धरती पर काफी बड़ा असर देखने को मिल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसे मोबाइल, कंप्यूटर और संचार प्रणाली तूफान से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। आपको बता दें कि भारत सूर्य की मैपिंग और भारत पर सौर एक्टिविटी लद्दाख से मॉनिटर करता है। क्या इसका असर भारत पर भी पड़ने वाला है? सब कुछ जानिए इस वीडियो में। सौर तूफान सूर्य लोग लाइनों में लगे होंगे खाने के लिए, और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये जो लाइनों में आप देख रहे हो ये एक ट्रेलर है। ये आप फिर, जैसे मैंने कहा था कि ये मीटिंग आप मुझे रिकॉर्ड करना, क्योंकि ये मैं चलाऊंगा। मैं आज फिर आपको ये कह रहा हूं कि मेरी आज की बात रिकॉर्ड करना, मैं इसको चलाऊंगा। आने वाले समय में आपको इतना तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट वायरस नहीं है। इसके बाद भी चीजें आएंगी और वो इतनी भयानक होंगी कि सरकार को सोशल मीडिया बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे उनकी बीमारी की इतनी भयानक पिक्चरें होंगी कि लोगों को अटैक होने शुरू हो जाएंगे, पैनिक, घबरा जाएंगे लोग, और सरकार को सोशल मीडिया बंद करना पड़ेगा। पर बाइबल कहती तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्यों? क्योंकि शैतान का मसीही लोगों के ऊपर, खुदावंद के लोगों के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं। परमेश्वर, बाइबल कहती है, अपने लोगों से आने वाले समय की बातें करता आया। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम में से मैं कुछ छुपा के रखूं जो मैं करने वाला हूं। अब्राहम जो मेरा दोस्त है, बाइबल कहती वो अपने दासों पर अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं करेगा। परमेश्वर, जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है। आने वाले दिनों में लोग बेसिक्स के लिए लड़ेंगे, खाने के लिए लड़ाई होगी, राशन मिलना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये अंतिम दिन होंगे जब कलीसिया उठा ली जाएगी और उसके बाद का ये सीन होगा। और परमेश्वर आपको दिखा रहे हैं कि आपको तैयार रहना है। आपको एक दिन आएगा जब यीशु मसीह हमें रैप्चर हो जाएगा और कलीसिया एकदम से, क्रिश्चियन लोग गायब हो जाएंगे और स्वर्ग की ओर चले जाएंगे। उसके बाद ऐसे दिन आएंगे कि लोगों के पास एक खाने के लिए उन्हें मोहरें लगवानी पड़ेंगी, और उस समय जो तो विश्वासी अभी पूरे हैं वो तो चढ़ा लिए जाएंगे स्वर्ग पे, लेकिन जो पूरे नहीं उन्हें सेकंड चांस मिलेगा। लेकिन वो सेकंड चांस उनको अपनी मौत में से होकर उद्धार में प्रवेश करना पड़ेगा। आज लोग समझ रहे हैं कि पिछले सालों से पवित्रताई का प्रीच चल रहा है, हमने सालों से पवित्रताई का प्रचार सुना, लेकिन माना नहीं। अब वो दुखी हो रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि परमेश्वर न्याय कर रहा है, परमेश्वर जज कर रहा है लोगों को। और ये सिर्फ कलीसिया के लिए एक ट्रेलर है। परमेश्वर दिखा रहा है कि अंत के दिन, बाइबल कहती, इतने भयानक होंगे कि जो सृष्टि के पैदा होने से अब तक लोगों ने कभी नहीं देखे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैंने एक वर्ड इस वीडियो में बोला था कि आपको तैयार रहना पड़ेगा, आपको हथियार रखने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे बुरे दिन देशों पर आने वाले जो उन्होंने कभी नहीं देखे। और मैं आपको हथियारों के बारे में जनवरी से बता रहा था, क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। आपको यह बात समझने की, क्यों मैं आपको यह बता रहा था कि परमेश्वर ने कहा, इसका मतलब बुरा दिन आएगा। परमेश्वर ने कहा, मेरे सारे हथियार बांध लो, यिर्मयाह 6:10 में, क्योंकि ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। याद रखो, आज परीक्षाओं के दिन हो सकते हैं, लेकिन मसीही लोगों को इस परीक्षा में घबराना नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। डिवाइन हेल्पर्स आपके साथ खड़े रहेंगे। परमेश्वर आपके इंतजामों को पूरा करेगा। वो आपको इस परीक्षा में जब परख के साथ देख लेगा, इस परीक्षा के निकल जाने के बाद आप आशीषित, आप शांति से भरे हुए अपने आप को पाएंगे। एक बात को याद रखो, ये तैयारी चल रही है परमेश्वर के आने की, अंत के दिनों की तैयारी है। परमेश्वर अपने कलीसिया को तैयार कर रहा है और दिखा रहा है कि देखो ये ट्रेलर, 21 दिनों में तुम्हारा ये हाल, अभी 21 दिन भी पूरे नहीं हुए। सोचो अगर ये सदा की चीज हो जाए,
कलीसिया के जी उठने के बाद, जब कलीसिया रैप्चर में चली जाएगी और स्वर्ग में चली जाएगी और उसके बाद शैतान का नीचे उसको पावर दी जाएगी, सोचो उन दिनों में क्या हाल होगा। जो लोग जिन्होंने तौबा नहीं की होगी और परमेश्वर के साथ वो जीवित नहीं उठाए जाएंगे। सोचो जो लोग रह जाएंगे उनको फिर मालूम होगा कि हमें तौबा करनी है, लेकिन बाइबल कहती है उस तौबा के लिए उन्हें बड़े बड़े मूल्य अदा करने पड़ेंगे, अपनी जान की कीमत तक देनी पड़ेगी। और जो लोग हार जाएंगे, शैतान के सामने घुटना टेक देंगे और दुष्ट के सामने झुक जाएंगे, उन्हीं को। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने वीडियो के पहले देखा होगा अंकुर नरूला जी की सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाएं, दोस्तों, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ ऐसे वचन बताने वाला हूं जो कि एक मसीही जीवन जीने वाले व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी प्रॉब्लमों से उन्हें आज़ाद कर सकता है, उनके सारे बंधनों को तोड़ सकता है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग इस वीडियो को छोड़कर मत जाना, आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, भजन संहिता अध्याय 34 से 19 में पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, धर्मी को अनेक कलेश होते हैं, परंतु यहोवा उसे उन सबसे छुड़ा लेता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी पर अनेक प्रकार के कलेश होते हैं। जैसे कि आप लोग अपने जीवन में एक नए विश्वासी बन गए हो, आपके अंदर प्रभु के वचन के द्वारा आप विश्वास रखते हो, प्रभु के बताए हुए मार्ग पे चलते हो, तो प्रभु का वचन कहता है कि एक धर्मी के जीवन में बहुत सारे कलेश होते हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर जो होता है उन सारे कलेशों से उसे दूर कर देता है, उसे बचा लेता है, उसको सुरक्षित रखता है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, 2 में लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक अध्याय 41 से 10 में लिखा हुआ है। यहाँ पर पढ़ते हैं, डरो मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, विचलित ना हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और मैं तुझे सहायता दूँगा और मैं तुझे अपने धर्म के दाहिने हाथ से संभाले रहूँगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए जो आज अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से पीड़ित रहते हैं और बहुत सारी समस्याओं से आज अपने आप को बचा नहीं पाते। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, डरो मत, विचलित ना हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और मैं तेरी सहायता करूँगा और मैं तुझे, जब तेरे जीवन में समस्या आ जाएगी तो मैं अपने धर्म के दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा, ताकि तू अपने जीवन में गिरे ना, ताकि तू अपने जीवन में कभी भी ठोकर ना खाए। और जो तेरे जीवन में समस्या है और जो तेरे जीवन में प्रॉब्लमें हैं, तो परमेश्वर कहता है उन सब चीज़ों से परमेश्वर तुझे दूर कर देगा। और यहाँ पर पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 11 से 28 और 30 में पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम सब जो श्रम करते हो और बोझे से दबे हो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और मेरे मन पर योक डालो और मुझे शिक्षा लो, क्योंकि मैं दीन हूँ और नम्र हृदय का हूँ, और तुम्हारी आत्मा को विश्राम मिलेगा, क्योंकि मेरी योक हल्का है और जो मेरा बोझा है वो हल्का है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सब जो श्रम करने वाले हो, बोझे से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और परमेश्वर कहता है कि मेरे मन पर योक डालो और मुझे शिक्षा लो, यानी कि परमेश्वर कहता है कि मुझसे शिक्षा लो, क्योंकि मैं दीन और नम्र हृदय का हूँ।
परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं दीन और नम्र हृदय का हूँ। जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास के साथ प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेगा, प्रभु उसको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से आज़ाद करेगा और उसके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम या दुख या मुसीबत नहीं आने देगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।